सही। अच्छा मैम, ये फरमाइएगा कि गंडापुर साहब के हवाले से क्या बुशरा साहिबा का मतलब रिएक्शन है? वो केपी में रहीं, उनकी मेहमान बन के रहीं, लेकिन ख़बरें केपी से ये आती रहीं कि शायद वो उनकी मेहमानदारी से खुश भी नहीं थी, और ख़ास तौर पर 26 नवंबर के इस पूरे एहतजाज में जो परफॉर्म किया उन्होंने उससे भी खासी मुतमईन नहीं थी, इसलिए शायद उनको हटाकर जुनेद अकबर साहब को लाया गया। तो ये फरमाएगा कि क्या ऐसा कुछ इसमें कुछ सदाकत थी? और दूसरा, केपी में आजकल वो माइंस का मिनरल्स के हवाले से एक एक्ट है, बड़ा उसके ऊपर बहस हो रही है, और उस पर गंडापुर साहब को भी बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आप अगर मुनासिब समझे तो इस पर भी अगर अपनी राय दे दें जो उस वक्त केपी में हो रहा है। तो वो केपी के में रही जब तक, तो जाहिर बात है केपी के गवर्नमेंट की वो गेस्ट थी। अब उसमें जो गंडापुर साहब की कारकर्दगी थी 26 नवंबर में, उसमें बीवी को बात करने की क्या जरूरत है? वो तो हम सब ने देखा और हम सबको पता है सब कुछ। 4 अक्टूबर हो जाए, 5 अक्टूबर हो जाए या 26 नवंबर हो जाए, तो वो सबको पता है। तो इसमें बीबी का तो कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि बीबी पे जब इल्जाम लग रहे थे कि वो निकल गई, भागे लोगों को छोड़ के, तो क्योंकि मुझे तो सारे फैक्ट्स का पता था, तो मैंने उनको काफी इनकरेज किया कि आप मीडिया में बताएं, बयान करें। उनका नहीं, फॉर द सेक ऑफ पार्टी एंड फॉर एवरीथिंग, मैं सिर्फ खान साहब को बताऊंगी फैक्ट्स। तो वो उन्होंने उन्हीं को बताया। अब आगे डिसीजंस खान साहब के हैं, बीवी नहीं करती। खान साहब डिसीजन में करें वही करेंगे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे। दूसरी, जहां तक बात केपी के माइंस का है, आप अगर मेरे ट्वीट्स पढ़ें, वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन दैट, कि इतनी जल्दी क्या है, काफी अरसे से माइंस वहां पर थी। आप खान साहब को बाहर फ्रीली आने दें। ये नहीं है कि खान साहब के उससे मशरूत है कि जी खान साहब आएंगे तो नहीं। खान साहब, क्योंकि अंदर मुझे खुद पर्सनली ये डर है कि खान साहब को कोई और डॉक्यूमेंट दे दिया जाए पढ़ने के लिए और बाहर किसी और पे साइन करा लिए जाए। खान साहब को तो काफी लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब तक खान साहब बाहर आके फ्रीली अब उसका डॉक्यूमेंट को लॉयर्स के साथ डिस्कस ना करें, क्योंकि ये केपी का फ्यूचर है, वहाँ की अवाम का फ्यूचर है। वरना अगर उसको सही तरीके से नहीं किया गया तो बलूचिस्तान वाला हाल होगा। एंड दैट इज माई कंसर्न एज अ पाकिस्तानी, और मेरे साथ बहुत सारे इस तरह के जो पाकिस्तानी हैं उनका यही कंसर्न है। वरना देखें, हमें केपी के से या केपी की माइंड से तो हमें क्या लेना है, लेकिन सिर्फ एक कि पाकिस्तान का नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक। ये फरमाइएगा कि अभी जो केसेस हैं बुशरा बीबी साहिबा के भी और ख़ान साहब के भी, अब कुछ केसेस के हवाले से तो जिसमें सज़ा भी उसमें एक आध में हुई है, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि वहाँ पर वो दरख्वास्त सुनी जाए, लेकिन आखिर डिले क्यों आ रहा है आपके ख्याल में? ये जनवरी के एंड में, और ये बड़ी कंसर्निंग बात है, जनवरी के एंड में अपील्स फाइल हुई थी और अभी तक नहीं लगी। तो मैंने तो कल इस पर ट्वीट भी किया कि जो हमारे चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं वेरियस कोर्ट्स के, जहाँ पे केसेस पेंडिंग हैं, तो ये क्यों इसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं? मतलब अजीब। पाकिस्तान में तो नाइंसाफी पहले भी थी, अब तो नाइंसाफी का भी कोई अगला लेवल हो कि आप देखें 3 महीने हो गए अपील्स ही नहीं लगी हैं और कोई रीजन नहीं दिया जाता। मैंने कल रिक्वेस्ट की है पीटीआई के लीडर्स, पीटीआई के लॉयर्स से कि जी आप जाके आज उसके ऊपर पिटिशन उन्होंने कल फाइल की कि जी पिटिशन के जी अर्ली हियरिंग लगे। अभी तो पिटिशन आज सुनी जाने की, पता नहीं क्या फैसला आया उसका। तो मेरी रिक्वेस्ट है पीटीआई के जो लॉयर्स हैं और पीटीआई के लीडर्स हैं कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के बाहर एहतजाज करें कि जी क्यों नहीं लग रही है। दिस इज जस्ट टेरेबल के 3 महीने हो गए। पहले तो जो सजा देनी होती थी तो 14-15-15 घंटे एक ही दिन में करके ट्रायल, तो ना एविडेंस ना विटनेस किसी को आने दिया, सजा दे देते हैं। और जब अपील की बारी आती है तो इतने महीने लगाते नहीं है। और मेरा जो है ना इशू, इसका सिर्फ ये नहीं कि खान और बीवी तो चले भुगत रहे हैं और बाकी कई सौ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, आपने जब नाइंसाफी की ये हद कर दी है तो ये ट्रिकल डाउन करता है, हर लेवल तक ये नाइंसाफी जाएगी। ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में ये मैं क्योंकि चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि बुशरा बीबी साहिबा ने कभी किसी किस्म के मुज़ाकरात या अंडरस्टैंडिंग में कोई किरदार अदा किया था? क्योंकि जब भी बात होती है कहा जाता है कि उन्होंने कोशिश की थी किसी हद तक डील, अब इसको नाम दे दें या मुज़ाकरात नाम दे दें, क्या उनकी तरफ से ऐसा कोई एफर्ट हुआ था? जब वो बाहर आई और पेशावर में थी तो र्यूमर्स उड़ी कि उन्होंने वहाँ पे मुलाकातें की हैं और कोर्ट कमांडर से भी मिले हैं और कोई बात हो रही है। तो फिर मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे कैटेगोरली बताया कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा मुझे नहीं पता क्यों झूठ उड़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने उनसे पूछा, जब मैंने सुना खबरों में, मैंने ट्विटर पे पढ़ा, तो मैंने उनसे खुद बस आज खुद पूछा कि कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं बहन हूँ, अगर कुछ हो रहा था तो मुझे बता रहे होते। इसीलिए अगर आप देखिए मैं ट्वीट्स में अक्सर लिखती हूँ कि फिर ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। जैसे खान साहब ने कल अपने उन्होंने ट्वीट में करवाया कि मुज़ाकरात का बहाना होता है जब ये खुद ही लोग जाके उनको कहते हैं करो करो करो, वो भी रेडी नहीं होते, वो कहते हैं पाकिस्तान की बात करनी है तो करो। इन्होंने जब ये कोई अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना होता है, जब उनको लगता है कि अवाम अब गर्म हो रही है कि अब 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, इतने साल हो गए,
खान साहब अंदर हैं और खान साहब के साथ ये जुल्म हो रहा है, तो उसको स्टीम आउट करने के लिए ये लोग फिर ये मुज़ाकरात वाली ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, और इसमें कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने लोग भी शामिल होते हैं उसमें। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, 2 सवाल करना चाहूँगी क्योंकि वक्त थोड़ा महदूद है और सवाल कुछ मेरे अभी भी बाकी हैं। ये फरमाइएगा कि फ़राह गोगी साहिबा के हवाले से कभी कोई राब्ता हो सका है, क्योंकि पाकिस्तान में उनके खिलाफ केसेस भी बने, उनका नाम भी है, लेकिन वो बिल्कुल डिसकनेक्टेड हैं। तो ऑब्वियसली बुशरा साहिबा के साथ वो राब्ते में रही हैं, तो जो एलिगेशन हैं उसमें बहुत सा किरदार उनका भी है, अगर वो भी सामने आ जाएँ तो शायद बहुत सी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। ये तो जो आपको जो इतने केसेस जिन्होंने बुशरा इमरान पे किए और बाकी सब पे किए, तो अगर उनके पास एविडेंस होता फरा बीबी के खिलाफ, तो उनको भी ले आते कोर्ट में। तो मुझे तो खैर, मैं तो पहले भी उनसे कभी इन टच नहीं थी, तो मुझे उनका कुछ ऐसा इल्म भी नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि अगर उनके खिलाफ इतना कुछ एविडेंस था और अगर उन्होंने इतना कुछ बुरा किया, तो इन्होंने तो रेड वारंट्स भी कई लोगों के निकलवाए हुए हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट जो बाहर गए हुए हैं, जो हक सच की बात करते हैं। जब इन्होंने उनके रेड वारंट निकलवा दिए हैं, अगर इनके खिलाफ एविडेंस था तो करवा देते। लेकिन मैंने तो कभी कुछ ऐसा नहीं देखा होता है, सिर्फ बातें ही देखी हैं मैंने, सुनी है इनकी।